तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएसजी कमांडो के बारे में और हम लोग बात करेंगे जो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं सभी स्टेट के और जो वीआईपीज होती हैं उनकी सिक्योरिटी जो होती है उनके सिक्योरिटी के कमांडोज कहाँ से चयन किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आप एनएसजी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, पूरी जानकारी इसके बारे में लेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश कुमार दी ज्ञानवाला में स्वागत है आपका। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो एनएसजी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये इंडिया की स्पेशल फोर्स यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। दोस्तों इसकी फाउंडेशन 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के द्वारा की गई थी। दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन और अक्षरधाम अटैक के बाद देश को आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा करने के लिए इस फोर्स का गठन हुआ था। दोस्तों ये भारत की फाइनेस्ट टेररिज्म यूनिट है जिसका काम है आतंकवादी गतिविधियाँ, हाईजैकिंग ऑपरेशन, बॉम्ब डिस्पोजल एंड वीआईपी प्रोटेक्शन जैसे जो काम होते हैं उनको करने के लिए ये वो काम करते हैं, वैसी गतिविधियों को वो अंजाम देते हैं। दोस्तों इनका मोटो जो है वो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। दोस्तों इस समय एनएसजी में लगभग 14,500 पर्सनल हैं। दोस्तों एनएसजी को ब्लैक कलर्ड यूनिफॉर्म और ब्लैक कलर्ड इंसोम्निया के कारण इनको ब्लैक कैट कमांडो भी बोला जाता है। दोस्तों एनएसजी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की एक संस्था है, सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसके अंदर आती है। दोस्तों अब अगर बात करें इस खतरनाक स्पेशल फोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एनएसजी एक डेपुटेशन फोर्स है, इसमें कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। इसमें जो कमांडोज आते हैं जो मौजूदा डिफेंस फोर्स है जैसे आपके सीएपीएफ के अंदर जो फोर्स है उसके अंदर से आते हैं। दोस्तों जो पूरी एनएसजी है वो 2 डिवीज़न में डिवाइड है, उसके 2 डिवीज़न है, एक आपके है एसएजी ग्रुप और एक एसआरजी। जो एसएजी ग्रुप है स्पेशल एक्शन ग्रुप और एसआरजी जो है आपका स्पेशल रेंजर ग्रुप। दोस्तों जो एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप ये एनएसजी की मेन स्ट्राइकिंग यूनिट है, यानी जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए ये बनाई गई है। इसमें अगर आपको जाना है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका चयन इंडियन आर्मी से होता है। यानी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी में आप किसी भी रैंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप ऑफिसर बन सकते हैं या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बन के ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ से जो एलीट कैंडिडेट होंगे उनको एसएजी ग्रुप में लाया जाता है, वहाँ से उनको चूज किया जाता है, वहाँ से आप फिल कर सकते हैं तो फिर आप एसएजी में आ सकते हैं। दोस्तों जो एसएजी ग्रुप होता है इनका काम होता है हाईजैकिंग ऑपरेशन करना, बॉम्ब डिस्पोजल करना, जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं देश के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये जाती हैं, इनका काम वहाँ पे होता है। तो एनएसजी का जो दूसरा ग्रुप होता है, दूसरा डिवीज़न होता है स्पेशल रेंजर ग्रुप। इसके लिए जो मेंबर्स होते हैं इसमें जो ये चयन होते हैं इनका जो काम होता है ये वीआईपी प्रोटेक्शन देना, जैसे सीएम हो गए, मिनिस्टर हो गए, जैसे आपकी Z+ सिक्योरिटी, Y+ ये जो सिक्योरिटीज़ आती हैं ये सब एनएसजी के जो रेंजर ग्रुप होते हैं वहाँ से आती हैं, यहाँ से इनका चयन होता है। जो एसआरजी के जो मेंबर्स होते हैं उनका चयन जो होता है आपको वो सीएपीएफ के अंडर्स के जो वैकेंसीज होती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं जैसे आपके आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ऐसी जो फोर्सेज होती हैं वहाँ से होते हैं या स्टेट पुलिस फोर्स से होते हैं। तो जो एसआरजी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, अगर आप एसआरजी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए आप जाना चाहते हैं एनएसजी में, तो आपको सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेज या किसी स्टेट की पुलिस फोर्स में जाना होगा, वहाँ से आप जाके एसआरजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी लास्ट में हम कंक्लूजन पे यहाँ आते हैं कि अगर आप एनएसजी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लें या आप सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या बीएसएफ में से किसी एक को ज्वाइन करें, तब भी आप एनएसजी में जा सकते हैं। अब इसके लिए बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो जो मैक्सिमम एज आपकी 30 है, यानी आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी उस पोस्ट पे, जैसे अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं उसके इक्विवेलेंट आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की मांग नहीं है। दोस्तों अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ख़तरनाक होता है। इतना ख़तरनाक होता है कि 70 से 80% कैंडिडेट फर्स्ट फेज में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। यानी अगर 100 कैंडिडेट जाते हैं तो उसमें 20 से 30 कैंडिडेट ही बस सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट फेज़ में। इसकी जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो हरियाणा के मनेसर में जो एनएसजी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर होती है।
इसकी ट्रेनिंग लगभग 14 महीने चलती है दोस्तों। इसके पहले सबसे पहले आपको 90 दिन का बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना होता है। बेसिक ट्रेनिंग को जो लोग क्लियर करते हैं वही एडवांस ट्रेनिंग में जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों इस बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को 18 मिनट के अंदर 26 टास्क पूरे करने होते हैं और 780 मीटर के ऑब्स्टेकल को पार करना होता है। अगर चुने हुए वॉलंटियर्स इस कोर्स को 20 से 25 मिनट में अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो लोग इसको 9 मिनट में कंप्लीट करते हैं उनको कमांडोज की ए कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आपको 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी कमांडोज को कई एडवांस हथियार चलाना सिखाया जाता है, हाईटेक आधुनिक हथियार को चलाना सिखाया जाता है। दोस्तों कमांडोज की जो फायर स्किल होती है, फायरिंग स्किल होती है, वो बहुत ही खतरनाक और एडवांस होती है, क्योंकि ये अपनी फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान 50 से 62 हज़ार लाइव एनिमेशन का उपयोग कर देते हैं, जबकि किसी भी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में वो फायर नहीं कर पाता है दोस्तों। और कई बार दोस्तों एक दिन में तो एक कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कभी 2 से 3 हज़ार फायरिंग एक ही दिन में कर डालता है। तो दोस्तों इतने खतरनाक तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। दोस्तों इनकी फायरिंग प्रैक्टिस बहुत ही उम्दा और उत्तम होती है। दोस्तों कमांडोज को जो 25 सेकंड के अंदर 14 टारगेट को हिट करना होता है। सोचिए 25 सेकंड के अंदर एक टारगेट को हिट करना बहुत है, लेकिन 14 टारगेट को इनको हिट करना होता है। दोस्तों जो एनएसजी के कमांडोज होते हैं 53% जो होते हैं वो इंडियन आर्मी से लिए जाते हैं और 47% जो होते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे आपके CIF, CRPF, BSF यहाँ से चूज किए जाते हैं। यानी 53% जो होते हैं वो आपके SAG ग्रुप के मेंबर होते हैं एनएसजी में, और 47% जो होते हैं आपको SRG ग्रुप के मेंबर होते हैं। दोस्तों जो एनएसजी कमांडोज होते हैं उनका जो मैक्सिमम सर्विस पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है, जिसमें से 5 साल तक 15 से 20% कैंडिडेट ही जा पाते हैं। मतलब किसी भी बार अगर सेलेक्ट हुए 100% कैंडिडेट, मतलब 100% कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो उसमें 15 से 20 बस 5 साल तक सर्व करते हैं, और जो बचे कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल सर्व करने के बाद उनको पेरेंट यूनिट में उनको भेज दिया जाता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं SAG SRG, तो आपको जो सैलरी मिलती है वो 84,000 से लेकर 2,50,000 तक की सैलरी मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस रैंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर की रैंक पे ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर NCO जो CO जिस पे ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से सैलरी कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस रैंक पे हो रही है। दोस्तों ये रही एनएसजी कमांडो के बारे में जानकारी, और CM की सिक्योरिटी कहाँ से आती है उसके बारे में जानकारी। अगर आप जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के मेंबर का चयन कहाँ से होता है, जो कमांडोज कहाँ से होता है, उनके बारे में अलग से वीडियो बन गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।